हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज 19 जून 2020 है। आज की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो ये 18 जून को मनाया गया। गैस्ट्रोनॉमी डे क्यों मनाया जाता है? ये गैस्ट्रोनॉमी की तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला। पाक कला नहीं समझ आया तो मैंने लिखा है, दिव्य भोजन करने की एक कला होती है, इसी को गैस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। ये यूएन द्वारा मनाया जाता है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में मास्क दिवस 18 जून को मनाया गया। ये किस सरकार के द्वारा मनाया गया? तो ये प्यारे बच्चों कर्नाटक सरकार के द्वारा मनाया गया है। इसको मनाने का मुख्य कारण हैंड सैनिटाइज और मास्क के लिए लोगों को जागरूक करना था। कर्नाटक की राजधानी का नाम बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कर्नाटक में वर्तमान में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया, जिसका नाम गेट सेट गो था। कर्नाटक में ही कोविड-19 के दौरान ऐप था मित्रा ऐप जारी किया गया। कर्नाटक में ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जो 14410 है। कर्नाटक में एक और ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम कोरोना वॉच ऐप है। अगला पॉइंट है, राजमोहन बोहरा का हाल ही में निधन हुआ। तो वो कौन थे? वो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। 1972 में इन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है और महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश ने नस्ली और असमानता वाले मामलों से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की? तो प्यारे बच्चों, ये यूके ने एक आयोग की घोषणा की है। यूके यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है और जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान पीएम बोरिस जॉनसन है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? तो प्यारे बच्चों, ये जम्मू कश्मीर ने नाम बदल दिया है। इसका नया नाम कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये एक राज्य था, लेकिन अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का गठन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और जम्मू कश्मीर में ही डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक FDI आया है? तो इसमें टॉप पर अमेरिका रहा है। भारत 9वें नंबर पर है। भारत के अंदर FDI सिंगापुर से सबसे अधिक आता है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। UNCTAD की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1964 को हुई। इसके अध्यक्ष अब्दुल महमूद अब्दुल हीम मोहम्मद हैं। हाल ही में ITI छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की गई। तो ये गुजरात राज्य में लॉन्च की गई है। ITI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। गुजरात में जब ये लॉन्च हुआ है तो गुजरात की राजधानी का नाम गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात की बात आती है तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। हाल ही में गुजरात में एक टीजर गन जो गुजरात के पुलिस कर्मियों को दी गई, इसका काम इलेक्ट्रिक शॉक लगाना होता है। इसकी खासियत है ये इलेक्ट्रिक शॉक लगाती है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें मज़दूरों को, जो मनरेगा के मज़दूर होते हैं, उनको लगाया जाता है, उनको मजदूरी दी जाती है और नदी नाले इनकी साफ़ सफाई करते हैं ताकि बरसात के मौसम में इनमें जल भराव ना हो। हाल ही में
किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया? तो ये HDFC एग्रो बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य कारण होता है ड्रोन कैमरा के लिए बीमा लागू करना। तो जिनके पास ड्रोन कैमरा है वो अब उसका बीमा भी करा सकते हैं। HDFC की बात आती है तो HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC एग्रो 2002 में स्थापित हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान CEO रितेश कुमार हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है। इसका कारण होता है पारंपरिक कृषि की विधियों को लागू करना ताकि लोगों को रोजगार के बेहतर साधन मिल सकें। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक सी घाट ऐप लॉन्च हुआ। छत्तीसगढ़ की ही बात आती है तो छत्तीसगढ़ में पढ़ी तुहार द्वार भी कोविड-19 के दौरान ऐप लॉन्च किया गया। राजीव गांधी किसान योजना लागू करने वाला यह पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम जयपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान CM भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह बहरीन देश करेगा। बहरीन की राजधानी का नाम मनामा है। बहरीन की करेंसी का नाम दिनार है। बहरीन के वर्तमान PM खलीफा बिन सलमान हैं। अगला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी। तो वो कहाँ हुई? प्यारे बच्चों, ये गलवान की घाटी में हुई। गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिनमें कि 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया। यह हिंसा बहुत ही दुखद थी। इसमें हमने अपने 20 भारतीय जवानों को खो दिया। तो प्यारे बच्चों, चीन एक विश्वासघाती देश है। हम इसके सामानों का, इसके मोबाइल ऐप्स का और मोबाइल का बहिष्कार करते हैं, जिससे कि इसको सबक मिले। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप टिकटॉक, हेलो ऐप जैसे चीनी ऐप को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामान का और भारतीय ऐप का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया? तो प्यारे बच्चों, यह बिहार राज्य से शुरू हुआ है और बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत हुई है। प्रवासी ग्रामीण मजदूरों को सशक्त बनाना इसका मुख्य कारण है। बिहार की बात आती है तो बिहार की राजधानी का नाम पटना है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल हाल ही में कितना बढ़ाया गया? तो प्यारे बच्चों, ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 को हुई और वर्तमान के इसके प्रेसिडेंट का नाम सौरभ गांगुली है, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश रहा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत का स्थान 43वां था। यहाँ पर सिंगापुर सिटी की बात आती है तो सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी का नाम है। सिंगापुर की करेंसी का नाम डॉलर है और सिंगापुर के वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम हलीमा याकूब है। वीडियो का अंतिम पॉइंट है, किसने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो प्यारे बच्चों, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने यह योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य कारण ग्रामीण जनजाति को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आखिर ये है क्या? इसमें क्या होता है, ताड़ के पेड़ से एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है जिसका नाम नीरा है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ताड़ के पेड़ हैं जहां पर ग्रामीण जनजातियों को लगाया जाएगा और वहां से उनको रोजगार के साधन मिलेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की बात आती है तो KVIC इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला है। KVIC एक ऐसी संस्था है जो खादी के क्षेत्र में जानी जाती है। KVIC की स्थापना 1956 को हुई। KVIC का हेडक्वार्टर मुंबई है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो का
अंतिम पॉइंट था। हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हम ऐसे सेलेक्टेड पॉइंट्स लाते हैं जिससे कि बच्चों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिले और वो अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में सफल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।